नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा। आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। आप सभी जानते हैं कि इस समय देश की राजधानी दिल्ली में बहुत सारी मूलभूत परिवर्तन की बातें की जा रही हैं। जहां एक और केंद्र सरकार अपनी नई नई योजनाएं दिल्ली के निवासियों के लिए लागू करना चाहती है, वहीं साथ ही दिल्ली सरकार भी इस ओर उत्साहित होकर काम कर रही है। आखिर दिल्ली की दशा और दिशा, इस पर दिल्ली के नागरिक क्या सोचते हैं, इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं पश्चिमी क्षेत्र में। और यहाँ पर हमारे साथ में एक व्यक्ति हैं, इनसे हम बात करेंगे कि दिल्ली सरकार की योजनाओं के बारे में इनको कितनी जानकारी है। नमस्कार, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम लालचंद दायमा है जी, और और मैं पश्चिम बिहार का निवासी हूँ। दोस्तों, लालचंद जी पश्चिमी बिहार में रहते हैं और जिस तरह का ये कारोबार करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं, इनके परिवार से जुड़ी हुई हैं। लालचंद जी, आप जानते हैं दिल्ली में केजरीवाल सरकार काम कर रही है और पिछले कई वर्षों से वो दिल्ली वासियों की सेवा करने का दावा करती है। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं, जहां एक और दिल्ली सरकार कहती है कि उनकी शिक्षा व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया है और पहले के जो सरकारी स्कूल थे और आज के सरकारी स्कूल हैं उनमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत सारी सुविधाएं हैं। कितना सहमत हैं इस दावे से आप? जी, मैं इस दावे से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि किसी बिल्डिंग को बना देने से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर जाती। शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षक चाहिए होते हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले 2013 से जो चुनाव हुए तब से लेकर के आज तक दोबारा दिल्ली सरकार को दिल्ली की जनता ने चुना, माननीय केजरीवाल जी के समर्थन में अपना मत दिया और केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री चुना। लेकिन बिल्डिंग बनाने से क्या शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? बिल्कुल नहीं। शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे पहले जो है आपको शिक्षक जो है वो भर्ती करने होंगे, जो कि ना तो दिल्ली सरकार कर रही ना ही केंद्र सरकार कर रही है। ये जो उदासीनता है वो हमारे बच्चों को जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लालचंद जी, आप एकदम उलट बात कह रहे हैं, क्योंकि सरकार की बातें जो हैं वो, जैसे हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों में एक तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे आने लगे हैं और बच्चों की जो संख्या पहले प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा होती थी वो सरकारी स्कूल में आने लगे हैं। उनके माँ बाप यही चाहते हैं कि नाम मात्र की फ़ीस पर जो सरकारी स्कूल शिक्षा दे रहे हैं उसकी क्वालिटी में बहुत अंतर आया है। तो अंतर आया है तभी संख्या बढ़ रही है, अंतर आया है तभी इसमें रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो ये सरकार का दावा क्या गलत है? जी बिल्कुल गलत है। मैं माननीय सिसोदिया जी से, जो कि हमारे जो है शिक्षा मंत्री भी है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो जो है इस विषय पर बताएं कि कितने शिक्षक भर्ती किए। उन्होंने जो है इस विषय में तो अच्छा काम किया है कि जो है स्कूलों की बिल्डिंगें अच्छी बनाई है, स्कूलों का स्ट्रक्चर अच्छा किया है। लेकिन जो वो कहते हैं रिजल्ट अच्छा आया बच्चों का, तो उससे आप सहमत नहीं हैं क्या? जी, बच्चों का रिजल्ट तो पिछले 3 साल से वैसे ही जो है कोरोना की वजह से जो है आप ज़बरदस्ती पास कर रहे हैं। आप किसी भी सरकारी स्कूल में मेरे साथ चलिए, 4 प्रश्न पूछिए, शिक्षकों का व्यवहार देखिए, आपको पता चलेगा। शिक्षक बेचारा भी क्या करे, जब शिक्षकों की कमी होगी, एक क्लास के अंदर जब 30 बच्चों की जो है ज़रूरत है और वहाँ आप 50 बच्चे डालते हैं, तो शिक्षक भी कहीं ना कहीं परेशान है। और शिक्षकों की भर्ती दिल्ली के अंदर विशेष मुद्दा है, जिस पे दिल्ली सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी बातचीत हो रही है दिल्ली निवासी पश्चिमी बिहार के रहने वाले लालचंद जी से, जो एक व्यापार करते हैं अपना। और लालचंद जी का कहना ये है कि खाली बिल्डिंग बनाने मात्र से शिक्षा के स्तर में परिवर्तन नहीं आता है और शिक्षा का स्तर तभी सुधरेगा जबकि अच्छे शिक्षकों की भर्ती स्कूलों में की जाएगी। ये मानते हैं कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, जिसकी वजह से शिक्षा के स्तर में वैसा सुधार नहीं आया जैसे कि आवश्यकता है। इसके अलावा क्या कमियां आप देखते हैं जो दिल्ली की शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए ज़रूरी हैं, जिनको दूर किया जाना चाहिए? देखिए, दिल्ली की शिक्षा के अंदर सबसे पहले जो है आपको जो है कुछ मूलभूत जो है चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे जो आप बच्चे को जो है ग्राउंड में बैठ करके भी पढ़ा सकते हैं। अच्छी बिल्डिंगों की भी हमारे बच्चों को ज़रूरत नहीं है, जितनी हमारे बच्चों को अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है। जो अच्छे शिक्षक हमारे पास
पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि सरकारें भर्ती ही नहीं करती। भर्ती नहीं करेगी तो अच्छा शिक्षक आएगा कहाँ से? ये तो एक पॉइंट हो गया आपका कि हाँ। शिक्षकों की कमी हाँ है। जी। उसके अलावा और क्या कमी देखते हैं आप? दूसरा जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है ना, बेसिक जो मूल आधार है शिक्षा का, वो है बच्चों पर आधारित। बच्चों को जो है जिस तरीके से शिक्षा दी जा रही है, वहाँ पे जो शिक्षक है उन पे बर्डन ज़्यादा है, वो भी दिमागी और मानसिक तौर पे जो है परेशान होकर के बच्चों को पढ़ाना बंद कर देते हैं। उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, क्या आप मानते हैं कि वो वर्तमान जो समय चल रहा है उसके हिसाब से बच्चों के लिए वो बिल्कुल एक लाभदायक है? जी नहीं। जब आप स्थानीय तौर पे देखेंगे, जब आप अपने आधार पर देखेंगे, तो पाठ्यक्रम में जो है समय समय पे बदलाव ज़रूरी होते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है वो बच्चों को जो है समय के साथ जो है चलना सिखाता है। जब पाठ्यक्रम आपके जो है पुराने समय के होंगे तो वो फिर बच्चे आपके समय के साथ नहीं चल पाएंगे। आज के एजुकेशन के अंदर बच्चों को उस आधार पे जो है शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, आप बहुत प्यारी प्यारी चर्चा सुन रहे हैं और यहाँ पर हमारे लालचंद जी हमारी बात में शामिल हैं और वो चाहते ये हैं कि सरकार उनकी बातों पर ध्यान दे। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। अभी पिछले कुछ समय से दिल्ली सरकार ने एक नया कदम उठाया है। उन्होंने प्रेरणा के लिए कुछ ऐसे मोटिवेशनल लोगों को शामिल किया है जो बच्चों के बीच में जाते हैं और स्कूलों में उन बच्चों को प्रेरित करते हैं जिनको अपना करियर चुनने में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति होती है। यानी कि एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग जो समाज में ऊंचा स्थान बना चुके हैं, वो सरकारी स्कूलों में बच्चे को बीच में आते हैं और उनसे बात करके उनके करियर को सजेस्ट करते हैं कि आप अगर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो उनका करियर उठेगा। तो क्या ये जो दिल्ली सरकार की योजना है जिसमें चर्चित लोग आते हैं और वो बच्चों को प्रेरित करते हैं, वो अपने जीवन के अनुभव से उनको गाइड करते हैं कि आप इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो उनका करियर अच्छा बनेगा, तो इस योजना से लाभ नहीं मिलेगा क्या? जी बिल्कुल, इस योजना से लाभ मिलेगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है माननीय सिसोदिया जी के जो है निर्वाचन क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ हो। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में तो अभी तक हमने देखा नहीं। और इससे जो है कैरियर चुनने में बच्चों को सुविधा तो होती है, लेकिन आप बच्चे के मन के आधार पे क्या वो कैरियर चुनना चाहता है, वो पाठ्यक्रम तय करता है, ना कि कोई व्यक्ति तय कर पाता है। जब आपका पाठ्यक्रम अच्छा होगा और बच्चे की उसमें रुचि होगी, बच्चों के आधार पे जिस हिसाब का जो है पाठ्यक्रम आप चलाएंगे, उस आधार पे बच्चा अपना जो है स्वयं ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, इसमें दो राय नहीं है। और ये एक आप एडिशनल बात जो है इसको समझ सकते हैं, एक कि सकारात्मक रूप से देख सकते हैं, लेकिन चर्चित व्यक्तियों का आना और ऊंचे लोगों का आना उन्हें कुछ हद तक तो प्रेरित कर सकता है, लेकिन पाठ्यक्रम में जब वो चीज़ें ही नहीं होंगी तो प्रेरणा कैसी, जी, किस किस आधार की? उसका आधार भी तो चाहिए। आधार तो आपके पास है नहीं। आप व्यक्ति को ले आ रहे हैं, आप बिल क्लिंटन को ले आए, आप माननीय मोदी जी को ले आए। पाठ्यक्रम में जब वो सी चीज़ें नहीं है, क्या बच्चा उसको जब पढ़ेगा ही नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? तो दोस्तों, ये थी बातचीत पश्चिम बिहार के निवासी लालचंद जी के साथ में, जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर और दिल्ली सरकार की कार्यों पर अपनी टिप्पणी कर रहे थे। मेरा मानना ये है कि जिस तरह से देश में परिवर्तन आ रहा है, वैसे ही देश की राजधानी दिल्ली के जीवन में भी परिवर्तन आ रहा है। यहाँ के निवासियों को जो 21वीं सदी के समय के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ना है, तो उसमें मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा के स्तर में सुधार करना। और दिल्ली सरकार अपने लेवल पर, अपने स्तर पर अच्छे प्रयास कर रही है, ऐसा हमारा मानना है। और जिस तरह से वो शिक्षा नीति में रह कर कई नई चीज़ों को जोड़ती है, जैसे अभी उन्होंने एक चीज़ को जोड़ा कि बच्चों को प्रेरणा करने के लिए कुछ व्यक्तित्वों को उन्होंने स्कूलों में शामिल किया है जो अपने अनुभव से बच्चों को प्रेरित करते हैं। ऐसे में जो कमियां हैं, आप लोग भी ये जानते हैं क्या कमियां हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप अपने विचार दिल्ली सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे अवश्य जुड़ें और नीचे लिखे नंबर्स पर हमसे संपर्क करें। हम आपकी बात सरकार तक अवश्य पहुंचाएंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।